जी, हम परिंदों के रंगों के बारे में देख रहे हैं कि उनकी बॉडी में ख़ासतौर पे उनके परों में, क्योंकि परों से ही आमतौर पे हमें परिंदों का पता चलता है, उसमें रंग कहाँ-कहाँ से आते हैं, तो ये एक और सिस्टम है, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल कलर। मतलब ये एक परिंदों में के परों में कलर की टाइप है, उसको कहेंगे स्ट्रक्चरल कलर। ये देखते हैं क्या है। इन बर्ड्स फेदर्स मेनी कलर्स आर क्रिएटेड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ द फेदर। बहुत सारे रंग इस वजह से पैदा होते हैं परिंदों के बारों में, क्योंकि लाइट को रिफ्रैक्ट करने का, यानी जो लाइट आई और टकरा के वापस चली गई, उसके एंगल्स बदले, वो जो रिफ्रैक्शन का एक्शन है ना, वो कुछ पर होते हैं, वो अब इस तरह बदलते हैं, इस तरह मतलब रिफ्रैक्शन को यूज़ करते हैं कि समझे कि उन्होंने अपने फेदर का ना स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप कहेंगे कंस्ट्रक्शन के जिन एलिमेंट्स से मिलके कोई चीज़ बनती है, मसलन दीवार दीवार में ईंटें हैं, सीमेंट हैं, तो आप और जिस तरीके से वो एक दूसरे के ऊपर रख के छोटे-छोटी चीज़ों को मिला के कोई चीज़ बनती है, आप कहते हैं कि वो उसका स्ट्रक्चर है। तो परिंदों के पर भी के भी स्ट्रक्चर भी इतने डिफरेंट कई दफ़ा होते हैं कि स्ट्रक्चर इस चीज़ को कंट्रोल कर लेता है कि लाइट आई तो वो वापस कैसे जाएगी। यानी जो लाइट आई है वो वापस जाएगी को अगर वो कंट्रोल कर लेता है, तो इसका मतलब है कि कुछ वेवलेंथ्स को वो भेजेगा, कुछ को नहीं भेजेगा, कुछ ऐसा चक्कर करेगा कि कोई ख़ास वेवलेंथ्स ही हमारी आँखों को टकराएँगी। इसका मतलब है कि अगर पर जो है उसका स्ट्रक्चर फ़र्क होगा, तो वो एक ही वाइट लाइट में से हमें कई रंग दिखा देगा। इसका मतलब है कि वो रंग फिर उस पर के अंदर नहीं होंगे, वो पिगमेंट से नहीं आए होंगे, वो रंगा नहीं होगा। वो ये होगा कि किस के पर के स्ट्रक्चर ने क्या डिसाइड किया उसने आपको कौन से कलर दिखाने हैं। इसका मतलब ये है कि फिर परिंदों के परों में ये ताकत भी होती है कि वो एक ही वक़्त में, यानी बहुत ही कम कहना चाहिए, बहुत ही कम वक़्त में जल्दी-जल्दी रंग तब्दील कर सकें, क्योंकि उन्होंने तो स्ट्रक्चर ही चेंज करना है। उन्होंने कौन-सा पिगमेंट चेंज करना है। पिगमेंट तो बॉडी के अंदर, समझिए जिसको कहते हैं कि बॉडी का हिस्सा बना होता है, तो बॉडी का जो हिस्सा होता है उसको इतनी जल्दी नहीं चेंज कर सकते, लेकिन स्ट्रक्चर को बहरहाल फटाफट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आपने लाइट की रिफ्रैक्शन को चेंज करना है। तो ये बहुत बड़ी पावर है जो कि परिंदों के परों में होती है। इन सच फेदर्स इंस्टेड ऑफ पिगमेंट्स द कलर्स आर प्रोड्यूस एज लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय प्रोटीन्स इन द फेदर। ये वही बात है जो मैंने कही है कि उसमें पिगमेंट की वजह से रंग नहीं आते, और वो स्ट्रक्चर के नेचर ऐसी होती है कि वो कुछ कुछ रंग आपको दिखा देता है फ़ौरन, और ये जो स्ट्रक्चर की में रिफ्लेक्शन होती है वो कुछ ख़ास प्रोटीन्स होती हैं उनके परों में, जो वो चेंज करती हैं। अब आप कहेंगे प्रोटीन्स क्या हैं? बात ये कि हमारा गोश्त, हमारी हड्डी, हमारे दाँत, हमारे बाल, ये सारे प्रोटीन्स से ही बने हुए होते हैं, और वो बड़ी चीज़ों में कंट्रोल करती हैं हमारी चीज़ें। तो ये समझें कि जो ये स्ट्रक्चरल चेंज है ना, वो प्रोटीन की वजह से कॉज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल ब्लू बर्ड्स, इंडिगो बंटिंग्स एंड ब्लू जेज आर नॉट रियली ब्लू। अब ये तीन बड़े मशहूर कैटेगरीज हैं। बंटिंग्स एक छोटी कैटेगरी है परिंदों की, उसमें से जो इंडिगो कलर की है, और ब्लू बर्ड्स हैं और ब्लू जेज हैं। ये हमें बहुत ब्राइट नीले आते हैं, लेकिन ये असल में नीले नहीं हैं। असल में उनमें कोई पिगमेंट नीला नहीं है। द कलर वी सी इज द लाइट रिफ्लेक्टिंग ऑफ देयर ब्राउन फेदर्स। अब ये कितने कमाल की बात है कि फेदर्स असल में उनके ब्राउन है, फेदर्स ब्राउन है, लेकिन फेदर्स में स्ट्रक्चर ऐसा चेंज हुआ हुआ है। मतलब इसको इस तरीके से समझें कि जैसे आपके पास कुछ शीशे हों, कुछ मिरर हों, और उन मिरर्स को आप ऐसे कंट्रोल करें कि लाइट को अपनी मर्ज़ी से लेफ़्ट, राइट, ऊपर, नीचे फेंक दें, या उसको फोकस कर दें, जैसे प्रिज्म करता है कि एक पॉइंट पर डाल देता है या बिखेर देता है। तो आप ये समझें कि चमकीली सरफेसेस की बहुत बड़ी एक मिकदार होती है उस स्ट्रक्चर में, जो कि अपनी मर्ज़ी से लाइट को फ़र्क तरीके से रिफ्रैक्ट करती है। तो इन परिंदों के पर असल में ब्राउन ही होते हैं, लेकिन वो रिफ्लेक्ट लाइट को ऐसे करते हैं कि वो बड़ी ब्राइट नीली नज़र आती है। अब ये देखिए, अब कोई इसको देख के कह सकता है कि इसके पर ब्राउन है। आई थिंक हम अगर गौर करें तो हम शायद देख के बता सकें, क्योंकि ये देखें कि यहाँ काला और ब्राउन इसका कलर नज़र आ रहा है, यहाँ बहुत ब्राइट है। इसका मतलब है कि कुछ पर जो है वो इस वक़्त स्ट्रक्चरली कलर को रिफ्लेक्ट करके हमारी आँख में एज़ नीला पहुँचा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं पहुँचा रहे। अब ये मुझे नहीं पता
वही बात कि हर टॉपिक इतना बड़ा टॉपिक है कि जब आप उसको पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा क्यों कुछ पर नहीं रिफ्लेक्ट करते और कुछ पर क्यों करते हैं, ये फिर कभी देखेंगे। ये भी एक वही कैटेगरी है। अब मैं भी मेरे ख्याल में मैं इसको देख के किसी हद तक बता सकती हूँ कि हाँ, इसमें कुछ सही है, लेकिन जब इसका दिल करता है वो परों का स्ट्रक्चर चेंज करके जो है वो नीला दिखाना शुरू कर देता है। ये तो बहुत ही बड़ी हमिंग बर्ड जो है तो बहुत ही बड़ी मिसाल है इस चीज़ की, क्योंकि ये बर्ड जो है वो एक एक सेकंड के वक्फे से अपने रंग बदलता है, शदीद तेज़ तेज़। मैंने आपके साथ एक वीडियो भी लगाई हुई है, वो भी आप देखें। तो ये सोचने की बात है कि कैसे हो सकता है कि एक ही बर्ड मतलब आपके सामने जादू कर रहा है, ये क्या चक्कर है, वो वाकई मैजिक लगता है। अब मेरा ये ख्याल है कि एक ही बर्ड के सारे परों में स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की कैपेबिलिटी नहीं होती, कुछ में होती है और कुछ में नहीं होती। ये भी ऐसी कैटेगरी है। इन स्ट्रक्चरल फेदर्स, अच्छा ये भी देखें ना कि यहाँ ये कहा हुआ है इन स्ट्रक्चरल फेदर्स, इसका मतलब है कुछ फेदर्स स्ट्रक्चरल होते हैं, बॉडी पे कुछ नहीं होते। इन स्ट्रक्चरल फेदर्स वेरी स्मॉल शाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ फेदर्स रिफ्लेक्ट लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। सो व्हेन वी लुक एट दोज फेदर्स वी सी स्मॉल चंक्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ये बिल्कुल वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई है कि बहुत ही छोटी 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 मिलियंस ऑफ चमकीली सरफेसेस होती हैं एक ही पर्क के अंदर, और वो मुख्तलिफ वेव लेंथ्स के साथ प्ले करेंगी, कुछ वेव लेंथ्स को इकट्ठा करेंगी, कुछ को करेंगी। अब ये वही बात कि एक बड़ा बड़ा मैकेनिज्म और बड़े रीजंस हैं उसके सामने कि क्यों नीला उसने दिखाना है, क्यों लाल दिखाना है। इसके इसके रीजंस अभी इसमें डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन पॉइंट यही है कि वो कुछ वेवलेंथ्स को मैनिपुलेट करते हैं इस तरीके से कि जब वो हमारी आंख पे पहुंचती हैं तो हमें छोटे 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 रंग जो है ना बड़े फरक 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 नज़र आते हैं, बड़े शिमर करते हैं, जिसको कहते हैं चमकीला और हिलता हुआ उस तरह नज़र आता है। समटाइम्स दीज कलर्स सीम टू मूव, ये एग्जैक्टली वही बात कि कभी कभी लगता है कि वो कलर ऐसे हिल रहे हैं। उसकी वजह ये कि आपके स्ट्रक्चर फेदर्स हिल रहे होते हैं। असल में नीचे स्ट्रक्चर का फ़ायदा बिल्कुल ऐसे ही समझें कि जैसे आपने रोशनी रिफ्लेक्ट की हुई है मिरर से, और मिरर को साथ साथ आप हिला भी रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो रोशनी भी हिलती जाएगी। तो यही चीज़ इनके स्ट्रक्चरल फैदर्स में, चूँकि मिलियंस ऑफ शाइनी सरफेसेस होती हैं, तो जब वो किसी तरतीब से हिल रही होती हैं तो वो पूरे के पूरे कलर की रेंज भी चेंज हो जाती है और हमें देखने में लगता है कि हिल रहे हैं। ये जो मूवमेंट होती है हिलने की, जो शिमर की तरह की होती है, वी कॉल देम इरिडेसेंट फेदर्स। इरिडेसेंट होता है कि जो उसके लिए मेरे पास वर्ड शिमर ही है कि जैसे सितारे चमकते हैं, कि वो चमकते भी रहते हैं और हिलते भी रहते हैं और फ़र्क फ़र्क शेड्स भी दिखाते रहते हैं। तो इस क्वालिटी को आप अंग्रेज़ी में कहते हैं इरिडेसेंट। तो ये फेदर्स जो कि ऐसे स्ट्रक्चरल फेदर जो कि बहुत हिलते भी रहते हैं, रंग बदलते रहते हैं, तो उनको आप कहते हो कि चमकीले या इरिडेसेंट फेदर्स। जैसे ये अब आप ये देखें कि ये मेरा ख्याल है कि ये मोर के पर का क्लोज़अप है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये एक धागा नज़र आता है। आम तौर पे जब आप देखें परिंदे के पर को तो आपको एक धागा ज़्यादा नेकेड आई से नज़र आएगा, लेकिन इसके अंदर भी और भी हैं। और फिर वही बात कि ये छोटी-छोटी सरफेसेस हैं इसकी जो कि चमकीली हैं और अलग-अलग। ये समझिए कि ये हज़ारों शीशे एक ही पतले से फेदर, और ये वाला जो पतला पार्ट है ये समझें ये है। ये जिसमें ये लाइनें नज़र आ रही हैं, ये लाइनें ब्लो अप करके इन्होंने हाँ, ये कि ये लाइनें हैं जो इन्होंने ब्लो अप करके दिखाई हुई हैं, जिसमें आपको ये बड़े-बड़े नज़र आ रहे हैं और फिर फर्दर इसकी डिवीज़न ये। तो ये समझें इसका स्ट्रक्चर है कि जिसकी वजह से एक-एक शीशा अपनी-अपनी मर्ज़ी करता है। या ये कंबाइंड चलते हैं या अलग-अलग चलते हैं। अब इसमें अगर अलग-अलग चल रहे हैं तो फिर ये वही बात कि मोर का पर जब आप देखते हैं तो आपको उसमें सारे ही रंग नज़र आ रहे होते हैं। कि कंबाइंड अगर जो बहुत दूर से नीला भी नज़र आ रहा होता है, आप अगर गौर करें तो उसमें आपको फ़िरोज़ी भी नज़र आता है, आपको पीला भी नज़र आता है, आपको ब्राउन भी नज़र आता है, आपको काला भी नज़र आता है, क्योंकि छोटे-छोटे शीशे लगे हुए हैं बहुत सारे। Fortunately for the birds, some predators do not see the same bright blue reflections as we do. अब ये भी एक बड़ी मज़े की बात है कि देखिए, अगर परिंदा स्ट्रक्चरल कहना चाहिए कलरेशन उसने चेंज किया और वो नीला हो गया, तो हमें नज़र आ सकता है, लेकिन हो सकता है हमें ना नज़र आए, क्योंकि हो सकता है नीले की बजाय वो कोई और कलर करे जो कि इंसानों की जो हमारा जो विजुअल स्पेक्ट्रम है उससे बाहर हो, क्योंकि परिंदे अल्ट्रा वायलेट रेंज में भी रंग देखते और दिखाते हैं।
तो हो सकता है कि जो रंगों की चेंज आए वो हमें ना नज़र आए। इसी तरह ये भी हो सकता है कि वो जो रंगों की चेंज जो हमें नज़र आ रही है वो इसके दुश्मन परिंदे को ना नज़र आ रही हो, क्योंकि हर परिंदे की रंग देखने की कैपेसिटी जो है वो मुझे 100% अभी नहीं पता, इसलिए मैं श्योरिटी से नहीं कह सकती, लेकिन इतना मुझे पता है कि फ़र्क होती है। कितनी फ़र्क होती है ये मुझे नहीं पता। तो हो सकता है कि ये जो इरिडेसेंट यानी ये जो चमकीले एकदम पर कर देते हैं वो इस वजह से, वो कोई डिफेंस मैकेनिज्म हो कि वो इस वजह से करते हो कि अपना कोई कहीं उसने अपना दुश्मन डिटेक्ट किया है, तो उसने एकदम से अपने रंग चेंज कर दिए ताकि दुश्मन को वो रंग जो है ना वो किसी और तरीके से नज़र आए या ना नज़र आए। सो द बर्ड्स रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रेडेटर्स, कि ये हमारा भी ये ख्याल है कि ये अपने दुश्मन से बचने की स्ट्रैटेजी हो सकती है। एक बात प्लीज़ साइंस के बारे में याद रखें कि साइंस में जो चीज़ें आपको पता चलती हैं वो जब तक आपको पता चलती हैं आपको उतना ही पता होता है। जैसे-जैसे आगे-आगे चीज़ें निकलती हैं वैसे-वैसे आपको और फैक्ट्स पता चलते हैं, क्योंकि साइंस जो है वो प्रूफ पे जाती है। तो अभी तक हमारे पास इस चीज़ का प्रूफ है कि हाँ, ये प्रोबेबली दुश्मनों से बचने के लिए करते हैं, लेकिन हो सकता है जब और स्टडी की जाए तो पता चले कि हो सकता है इससे भी नेक्स्ट लेवल वो कोई चीज़ करे हों। तो जब तक वो चीज़ प्रूफ नहीं होती साइंस उसको कभी किताबों में नहीं लाएगी। तो इसलिए आप ये समझिए कि ये जो चीज़ें हमें फाइंडिंग्स मिल रही हैं, ये फ़िलहाल तक की फाइंडिंग्स हैं। दीज कलर्स आर विजिबल इन लाइट ओनली। ये तो सीधी सी बात है कि ये जो चमकीले रंग होते हैं ये सिर्फ रोशनी में नज़र आते हैं। ये बात तो चमकीले रंगों की नज़र आने वाली बात तो परिंदों के अलावा और चीज़ों पे और स्ट्रक्चरल चीज़ों पे भी दुरुस्त है कि सितारों वाला अगर आप कपड़े पहनते हैं, ख़ास तौर पे ऐसा कपड़ा जिसमें बहुत ही घने सितारे हों, वो आपको रोशनी में ही उसके सही नज़र आते हैं। अगर आपने अंधेरे में रखा हो तो आपको वो नज़र भी नहीं आता। तो ये कलर्स भी जो हैं ये सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ रोशनी की मौजूदगी में नज़र आते हैं, ये रात को नज़र नहीं आते। दिस इज़ व्हाई मैनी बर्ड्स इन हेवी शेड्स विल नॉट लुक कलरफुल, बट व्हेन दे स्टेप आउट इन द सन द कलर्स बिकम वेरी ब्रिलियंट। और उसका दूसरा सबूत यही है कि यही नीले-पीले जो स्ट्रक्चरल कलर वाले परिंदे हैं, अगर वो कहीं साए में बैठे हों तो उनका रंग जो है वो ग्रे, ब्राउन या कुछ ऐसा होगा जिसमें चमकीले रंग नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही वो रोशनी में आएँगे तो बड़े एकदम ब्राइट नज़र आने शुरू हो जाएँगे। अब जैसे देखिए आप मतलब अंदाज़ा हो रहा है कि ये है नीला, लेकिन फिर भी ओवरऑल इसको मैं दूर से देखूँ तो मुझे शायद लगे कि कौवा ही है, यानी उसके काले ही रंग नज़र आएँ। लेकिन जैसे ही वो आएगा, जितनी धूप पड़ेगी उसके जो चमकीला नीला है वो और तेज़-तेज़ होके मेरी आँखों में पड़ेगा और मुझे वो नीला नज़र आएगा। ये देखिए ना, अब इधर निस्बतन कम है क्योंकि अभी अभी भी देखिए आर्म शैडो है, ये नहीं कि अंधेरा नहीं है। दिन के वक़्त ज़रा किसी घनी जगह पे बैठा हूँ, जैसे ही आप सूरज में आते हैं तो ये तेज़-तेज़ नज़र आना शुरू हो जाता है। समटाइम्स बोथ सिस्टम्स ऑफ पिगमेंटेशन एंड स्ट्रक्चरल कलर वर्क टुगेदर। एक तो सिस्टम आपको पता है ना पिगमेंटेशन का, कि जिसमें आपकी खुराक के ज़रिए जो रंग आप खाए हुए होते हैं आपने, वो आपकी स्किन में बालों में नज़र आना शुरू करते हैं। जैसे हमारी स्किन भी जो ब्राउन होती है वो भी पिगमेंटेशन की वजह से होती है कि जो पिगमेंट हमारी खुराक का हिस्सा है और जो फिर स्किन के करीब आ गया, तो उसको कहते हैं कलरेशन बाय पिगमेंटेशन। और दूसरा स्ट्रक्चरल तो मैंने आपको बताया ही है कि अगर मिसाल के तौर पे हमारी स्किन पे जो बाल हैं अगर वो स्ट्रक्चरल हों, जो कि वैसे कभी-कभी होते भी हैं, कि कभी आपके तेज़ रोशनी आपके बालों पे पड़ रही होती है तो आपके बाल थोड़ी-थोड़ी चमक दे रहे होते हैं। तो ये समझिए कि ये स्ट्रक्चरल सिस्टम है और ये पिगमेंटेशन का सिस्टम है। कई दफ़ा ये दोनों सिस्टम मिलके इकट्ठे भी काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पैरट्स लुक ग्रीन बिकॉज़ इट्स फेदर रिफ्लेक्ट्स स्ट्रक्चरल कलर ऑफ ब्लू, बट द फेदर इटसेल्फ इज़ कलर्ड विद येलो पिगमेंट। ये बहुत ही मज़ेदार ड्रामा है कि देखें तोते का जो ग्रीन रंग है वो 2 फ़र्क-फ़र्क सिस्टम्स को इकट्ठे यूज़ करने से आया है। क्योंकि जो तोते के पर हैं, असल में वो येलो पिगमेंट वाले हैं, यानी असल में वो उसके पर जो हैं अगर रोशनी कम हो या डिफरेंट हो जैसे भी हो, तो अगर हम किसी तरह टेस्ट करें तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पर असल में येलो हैं और वो उसके जो येलो कीड़े-वीड़े वो खाता है या येलो चीज़ें खाता है, उससे पिगमेंटेशन उसके परों में आई हुई है। लेकिन वो ग्रीन इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि उसके पर स्ट्रक्चरल भी हैं और जो स्ट्रक्चरल पार्ट है ना उसका, जो शीशे हैं छोटे-छोटे, वो नीली लाइट हमें दिखाते हैं। और होता क्या है कि पीली जो उसकी अपनी अपनी रंगत है और जो थोड़ी-थोड़ी नीली वो कलर है, वो जब दोनों हमारी आँख को टकराती हैं तो वो दोनों मिलके ग्रीन बन जाती हैं। इसीलिए इसीलिए आप ये देखें कि एक ही तोता शेड में या किसी और मूड में होगा या तेज़ धूप में होगा या गहरे में होगा, तो उसी तोते का ग्रीन रंग हमें जो है ना वो फ़र्क नज़र आता है।
अब ये देखें इसका जो स्ट्रक्चर, ये देखें स्ट्रक्चर, पिगमेंटेशन आपको यहाँ से पता चल जाएगी जो इसकी वेन है, क्योंकि वेन मेरा नहीं ख्याल के स्ट्रक्चरल होती है, स्ट्रक्चरल यानी शीशे शीशे होते हैं इधर। तो ये वेन अगर ग्रीन है, येलो है, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये पिगमेंटेशन का कलर जो है ना इसका ये, और फिर इसके ऊपर इस स्ट्रक्चर में से वो नीली रोशनी जो है ना वो रिफ्लेक्ट करता है, तो ये देखें आपको मिक्स होकर ग्रीन लगता है। और अब क्लोजअप में आप देख लें कि कुछ जगह आपको नीली नज़र आ रही है ज़्यादा, कुछ आपको बीच में पीली पीली नज़र आ रही है, तो ये भी इस चीज़ का सबूत है कि ये ग्रीन दोनों को दूर से जब देखते हैं तो आँख में मिल के ग्रीन बनता है। असल में यहाँ पे पीला और नीला ही है, ये भी देखें। अब इसमें बहुत सारे पर इसके ब्राउन होंगे, लेकिन जब रोशनी सही पड़ेगी तो वो यार ग्रीन या वो रंग जो स्ट्रक्चरल कलर है वो दिखाना शुरू कर देंगे। अब ये तस्वीर बहुत बुरी है, लेकिन इसमें भी ऐसे ही है कि एक ही तरह के पर हैं, ये देखें। कुछ ने येलो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया है, कुछ रेड और गुलाबी रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। ये मोर के परों में अक्सर ये ऐसा ही होता है कि आप गौर से देखें तो वो इतने अनस्टेबल होते हैं कि वही पर जो थोड़ी देर पहले आपको पीला नज़र आ रहा था, थोड़ी देर बाद शायद आपको किसी और रंग का नज़र आ रहा हो। व्हेन मेटिंग सीजन एंड्स, जब इनका परिंदों का मेटिंग सीजन जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो बर्ड प्लूमेज समटाइम्स चेंजेस टू हेल्प इट ब्लेंड इन लाइक दैट ऑफ दिस अमेरिकन गोल्ड फिंच। मतलब मेटिंग के वक्त आमतौर पे परिंदे बड़े रंग बिरंगे, बड़े शिमरी, बड़े वो होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मेट, खासतौर पे मेल ने कोई मेट गर्ल तलाश करनी होती है, इसलिए वो बड़ा रंग बिरंगा होता है। लेकिन मेटिंग सीजन जब ख़त्म हो जाता है तब और जब छोटे बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, तो फिर सीधी सी बात है कि मेल का भी काम ख़त्म हो गया। वो अब कोशिश करेगा कि अपने आप को जान बचाए अगले मेटिंग सीज़न तक बचने के लिए, और जो फीमेल है वो भी जो है उसने अब अंडे बचाने हैं। तो दोनों की फ़ेवर में ये होता है कि ये अपने दुश्मन से बचें, तो फिर अपने ये करते ये हैं कि अपनी जो प्लूमेज होते हैं, अपने पर होते हैं, उनका रंग थोड़ा-थोड़ा बदल लेते हैं, ताकि जिस एनवायरनमेंट में भी रह रहे हैं उसके रंग जैसा ये हो जाए और ये नज़र कम आए। जैसे ये गोल्ड फिंच अभी आगे आपको तस्वीर दिखाते हैं। The bright yellow of a male American goldfinch, for example, becomes an olive brown from late summer until the following spring. कि इसका असल में ब्राइट पीले रंग की फिंच होती है ये, लेकिन जब इसका मेटिंग सीजन ख़त्म हो जाता है तो ये ऑलिव ग्रीन हो जाती है। इसका मतलब है कि या स्ट्रक्चरली या पिगमेंट के लिहाज से उसने जो है ना अपना रंग चेंज कर लिया है, ताकि वो नज़र अब कम से कम आए। इनफैक्ट द गोल्ड फिंचेस लुक सो डिफरेंट इन विंटर्स दैट मैनी पीपल बिलीव दैट देयर आर डिफरेंट स्पीशीज। जो बर्ड वॉचिंग करते हैं, जो परिंदे देखते हैं, ये बहुत बड़ी हॉबी है कि कौन कौन सी परिंदों की स्पीशी आपके एरिया में नज़र आ रही है। तो लोग बड़े बड़े घंटों इस पर टाइम स्पेंड करते हैं। तो बहुत से ऐसे लोगों को कई दफ़ा धोखा हो जाता है, उनको लगता है कि ये जो ग्रीन फिंच है ये एक और स्पीशी है और पीली कुछ और है, हालांकि ये वही स्पीशी होती है, सिर्फ ये कि स्प्रिंग में या मेटिंग सीजन में उसका रंग फ़र्क होगा और दूसरे सीजन में दूसरा होगा। अब ये देखिए, अब इसका रंग जो कि असल में ये ब्राइट येलो होता था, अब थोड़ा सा इसका ऑलिव हो गया। लेस कलरफुल बर्ड्स आर कलर्ड एंड मार्क्ड टू ब्लेंड इन विद देयर हैबिटेट। सारे परिंदे कलरफुल नहीं होते, कुछ ज़रा काले, ग्रे या ब्राउन या बेज ऐसे होते हैं। तो उन वो जो परिंदे होते हैं वो इसलिए उनके रंग इसलिए होते हैं इस तरह के कि उनकी कोशिश होती है कि वही बात कि वो अपनी एनवायरनमेंट के साथ मिक्स हो जाएं। जो भी एनवायरनमेंट के कलर होंगे, ब्राउन ज़्यादा होगा, ग्रीन ज़्यादा होगा, मतलब ब्लैक ज़्यादा होगा, तो और जो डॉट्स स्पेकल्स होते हैं वो भी मिल मिला के इनको कोशिश यही होती है परिंदों की कि ऐसी उनकी स्किन हो के वो दूर से ना नज़र ना आए और अपने एनवायरनमेंट के साथ ही बस मिक्स हुए पड़े रहें। देयर स्ट्रीक्स, स्ट्रिप्स, stripes, bars, spots and lines look so much like their surrounding that they are almost impossible for us to see. कैमोफ्लेज परिंदों में बहुत ज़्यादा होता है, उनकी जो धारियाँ होती हैं, लाइनें होती हैं, डब्बियाँ कोई बनी होती हैं या कोई धब्बे जो होते हैं हर साइज़ के, वो इतने ज़्यादा उनके एनवायरनमेंट के साथ मैच किए हुए होते हैं कि कई दफ़ा आप उनको जो है वो देख नहीं सकते। अब ये जैसे सीगल है या ये जो भी है, वो क्यों है इस कलर की? प्रॉब्ली बिकॉज़ उसने कलर यहाँ से पिक किया है कि उसके फ़ेवर में है कि वो यहाँ जो हमने प्रेडेटर्स को, जो दुश्मन है, उसको कम से कम नज़र आए। चिड़ियाँ भी अक्सर आप देखें कि अक्सर जो इधर-उधर के हैं उसके साथ ब्लेंड इन हुई होती हैं एकदम। अब इसकी जगह कोई बहुत ही पीली या बहुत ही ब्राइट रेड चिड़िया होगी तो वो आपको एकदम नज़र आएगी, लेकिन ये जो है ये एकदम नज़र नहीं आती कम से कम। ये देखें इनकी ब्लेंडिंग। अब जो हर परिंदा हर दरख्त पे भी नहीं रहता, कुछ ख़ास
स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स और ख़ास स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ से खुराक लेनी होती है, तो समझें कि उसी के कलर का बहुत ज़्यादा असर होता है परिंदों के अपने कलर पे भी। ये देखें, ये देखें, ये भी देखें।